चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे इसका, धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर जर्नल एंट्री करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आज हम लोग इशू ऑफ शेयर क्या होता है पहले उसके बारे में जानेंगे। कोई भी कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है तो क्यों करती है उसका रीजन जानेंगे। आई बात समझ में? यह चैप्टर जो आपका है वो बीकॉम वालों के लिए भी है, 12th क्लास वालों के लिए है, दोनों लोगों के लिए है। आप कोई भी सेमेस्टर में पढ़ते हो, आप कोई भी क्लास में पढ़ते हो, अगर आपके सिलेबस में इशू ऑफ शेयर चैप्टर है तो यह क्लास आपके लिए ही है। आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर के बारे में जानेंगे कि इशू ऑफ शेयर होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन को बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं इशू ऑफ शेयर होता क्या है। तो ध्यान से समझना, कंपनी जब भी क्रिएट होती है, कंपनी जब भी बनती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसको पैसों का जरूरत पड़ता है। जैसे मान लेते हैं एक हम कंपनी बनाते हैं एक्स लिमिटेड। कौन सा कंपनी? एक्स लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। अगर ये कंपनी को बनाने में अगर 10 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा, कितना लाख रुपया? 10 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस 10 लाख को हम पब्लिक लोगों से मांगते हैं। यानी आप जैसे लोगों से हमको ये पैसा जुगाड़ करना पड़ता है कंपनी को बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, कहां से पैसा आएगा? तो आप लोगों से पैसा हम लोगों को मिलेगा। यानी आप ही लोग से पैसा हम मांगेंगे कि हमको 10 लाख रुपया का जरूरत है, हम एक कंपनी बनाने वाले हैं। तो सर हमको क्या फायदा होगा आपको पैसा देके कंपनी बनाने से? तो आपको मालिक बनाया जाएगा। अगर आपसे पैसा लेंगे मतलब आप उस कंपनी के मालिक कहलाओगे, शेयर होल्डर कहलाओगे। क्या कहलाओगे? शेयर होल्डर कहलाओगे। यानी जब आप हमको 1 रुपया 1 शेयर का पैसा दोगे तो 1 शेयर होल्डर कहलाओगे। अगर आप हमसे 2 शेयर का पैसा, 2000 शेयर का पैसा दोगे तो आप वहां पे 2000 शेयर का मालिक कहलाओगे। आया समझ में? तो होता क्या है बताओ, अगर ये 10 लाख रुपया हमको जरूरत है कंपनी में, तो क्या 10 लाख रुपया एक लोग से किसी से मांगेंगे वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, उन लोगों से सबसे पैसा लेने के लिए ये 10 लाख को ब्रेक कर देते हैं। 10 लाख को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। यानी इस 10 लाख को हम क्या करेंगे, 1 लाख शेयर्स बना देते हैं, इसको टुकड़ों में बांट देते हैं। 1 लाख शेयर बना देते हैं और 10 रुपया करके सभी का दाम, 10 रुपया करके सभी का प्राइस रख देते हैं। एक शेयर का दाम अगर 10 रुपया रख देते हैं, एक शेयर मतलब हिस्सा, शेयर मतलब हिस्सा। यानी अगर आप 1 शेयर खरीदोगे, कंपनी का 1 शेयर खरीदोगे तो आपको 10 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस तरह से हमारे पास 1 लाख टोटल शेयर्स हो गए। टोटल कितना शेयर्स हो गए? 1 लाख शेयर्स हो गया, जो 10-10 रुपया करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप हमसे 1000 शेयर खरीदोगे तो 1000 इंटू 10, 10,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर 500 शेयर खरीदोगे तो 500 इंटू 10, 5000 रुपया देना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? जितना शेयर्स खरीदोगे उतना मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा और उतना आपको रुपया देना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल दिए 10 रुपया, हो सकता है 10 के जगह 20 रुपया कर दे, 10 के जगह 5 रुपया कर दे, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोलो बात समझ में आया? तो ये पैसे का जरूरत पड़ता है, पब्लिक से पैसा लेना पड़ता है। इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। यानी शेयर्स को इशू करते हैं, यानी शेयर्स को बेच देते हैं, शेयर्स को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। यानी कंपनी शेयर्स को इशू करती है और वहां से पैसा लेती है, और यही काम हम लोगों को करना होता है। आया समझ में? यह होता है इशू ऑफ शेयर का नाम। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, इसके बारे में हम लोग और भी बात करेंगे कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल कितने तरह का होता है, उसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में जानेंगे। आया समझ में? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। सबसे पहला क्या आता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। यह ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है सर? आइए देखते हैं। बोला ऑथराइज्ड कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक ऑथोरिटी दिया गया है, एक पावर दिया गया है कि आप मैक्सिमम इतना ही शेयर को इशू कर सकते हो। जैसे अगर बोल दिया कि आपके पास कितना शेयर्स है, मैक्सिमम 1 लाख, आपको 1 लाख रुपया टोटल, 1 लाख का शेयर्स आपके पास टोटल है, आप सिर्फ 80,000 शेयर्स ही इशू कर सकते हो। अगर आपको ऑथोरिटी मिल चुका है, आपको पावर दिया गया है कि आप 80,000 शेयर्स को ही इशू कर सकते हो, तो इसका मतलब आपका मैक्सिमम 80,000 शेयर्स ही इशू कर सकते हो, मैक्सिमम। आप उससे ज्यादा शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, आप उससे कम कर सकते हो, आप उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते। आया समझ में? तो यह होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, जो मैक्सिमम कैपिटल होता है। देखो, द कंपनी कैन नॉट रेज मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
यानी जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो अमाउंट लिखा रहता है, फिक्स किया रहता है कंपनी में, वो उस अमाउंट से ज्यादा कभी भी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। बोलो आया बात समझ में? इसी को नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। बोलो क्लियर है चीज यहां तक? चलिए इसके बाद दूसरा बात करते हैं हम लोग। दूसरा होता है इशूड कैपिटल। अब सवाल उठता है इशूड कैपिटल क्या होता है? तो ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या था? मैक्सिमम कैपिटल। अगर एग्जांपल लेते हैं 1 लाख शेयर है हमारे पास, तो वो 1 लाख शेयर ही इशू कर सकते हो। वो 1 लाख आपका मैक्सिमम हो गया, वही 1 लाख आपका ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया। अब 1 लाख में हम इशू कितना कर रहे हैं? तो मान लेते हैं कि हम 50,000 शेयर इशू कर दिए पब्लिक के पास। अगर हम 40,000 शेयर इशू कर दिए पब्लिक के पास, अगर हम 30,000 शेयर इशू कर दिए पब्लिक के पास, अगर हम 80,000 शेयर इशू कर दिए पब्लिक के पास, तो जो शेयर्स हम कंपनी में जो शेयर्स को इशू करती है उसी को इशूड कैपिटल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। तो बोला इट इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी पैसा के लिए पब्लिक के पास जो इशू किया जाता है एक्चुअली, उसी को बोलते हैं इशूड कैपिटल। आया समझ में? ये इंक्लूडिंग द शेयर्स अलॉटेड टू वेंडर्स, वेंडर लोगों को भी जो इशू करते हैं वो भी आता है। सिग्नेटरीज को जो करते हैं कंपनीज मेमोरेंडम के अनुसार, उसको भी यहां पे इंक्लूड किया जाता है। आया समझ में? अच्छा, द ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज नॉट ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नोन एज अनइशूड कैपिटल। ये तो ऐसे ही बात समझ में आ रहा है सर। जो शेयर को इशू कर देंगे वो इशूड कैपिटल हो गया, जिस शेयर को इशू नहीं किए वो अनइशूड कैपिटल हो गया। बोलो हाँ या ना? तो बोलता है ऑथराइज्ड कैपिटल में अगर आपके पास 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख में अगर आप 80,000 शेयर को इशू कर दिए और 20,000 शेयर आप इशू नहीं किए हो, तो वो 20,000 शेयर आपका क्या कहलाएगा? अनइशूड कैपिटल कहलाएगा। बोलो समझ में आया? वो बाद में आप इशू कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है अनइशूड कैपिटल मे बी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ लेटर डेट। बाद में आप चाहो तो उसको इशू कर सकते हो। बोलो बात समझ में आया? तो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है मैक्सिमम कैपिटल, आप उससे ज्यादा आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते, उससे कम ही करना पड़ेगा। और अगर आप कम करोगे तो कितना करते हो? जितना आप शेयर इशू करते हो वो इशूड कैपिटल, जितना आप नहीं किए वो अनइशूड कैपिटल। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट भी पढ़ते हैं सर। नेक्स्ट होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्या है हमारा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये क्या होता है? तो इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, यानी हम इशू तो किए, हम एप्लीकेशन तो दे दिए हैं पूरा 80,000 शेयर्स का कि 80,000 शेयर्स हमको इशू करना है, लेकिन क्या सभी लोग 80,000 शेयर्स मेरा खरीदेगा? तब तो बोलेगा आपका 80,000 शेयर्स मार्केट में आप बेचना तो चाह रहे हो, लेकिन 80,000 शेयर्स को खरीदना नहीं चाह रहा है। तो कितना खरीदना चाह रहा है सर? तो बोलेंगे 60,000 शेयर्स आपका खरीदना चाह रहा है, 60,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स आपका नहीं बिक रहा है। समझ में आया? आपका सिर्फ 60,000 ही शेयर्स ही बिक रहा है। तो जितना शेयर्स हमारा सब्सक्राइब किया जाएगा, जितने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जितने का पैसा मिलेगा, यानी जितना शेयर्स हमारा सब्सक्राइब होगा, उसी को बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, जिसको हम लोग, जिसका पैसा हम लोग को मिलता है, कंपनी को पैसा मिलता है। आई बात समझ में? इशूड शेयर का यानी उसका हिस्सा होता है। पहला था ऑथराइज्ड, उसका पार्ट था आपका इशूड, अब उसका पार्ट है सब्सक्राइब कैपिटल। आई बात समझ में? अब सब्सक्राइब के बाद एक नेक्स्ट आता है कॉल्ड अप कैपिटल। क्या आता है? कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? तो इट इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स, दैट इज व्हाट द कंपनी हैज आस्क्ड द शेयर होल्डर्स टू पे। क्या होता है ना, शेयर्स जब इशू करते हैं तो आपको जो 10 रुपया करके बोला गया था कि हर एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। आपको एक और डिस्काउंट मिलता है सर कि आपसे एक बार में हम 10 रुपया नहीं मांगेंगे, आपसे एक बार में 10 रुपया नहीं मांगेंगे, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो। आप क्या करो? इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो। आप एक बार दो हमको 3 रुपया, दूसरा बार आपको मांगेंगे तो 2-3 रुपया, फिर आपको तीसरा बार मांगेंगे तो 2-2 रुपया, और फिर दो आपको लास्ट में 2-2 रुपया। देखो टोटल मिला के 10 रुपया होगा कि नहीं होगा? हां सर होगा। यानी आपको हर एक शेयर का दाम 10 रुपया है, लेकिन 10 रुपया एक बार में नहीं मांग रहे हम। वो 10 रुपया आप हमको अलॉट करके दो, मतलब अलग अलग करके दो, टुकड़ों में बांट के दो, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में दो। आया समझ में? ये इंस्टॉलमेंट का नाम भी होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी बस इतना जानना। तो बताओ, अगर हम आपसे कॉल किए हैं यहां का, ये वाला पैसा मांग लिए, ये वाला पैसा मांग लिए, और ये वाला पैसा मांग लिए, ये पैसा अभी तक मांगा नहीं गया है, 2 रुपया अभी तक मांगा नहीं गया है लास्ट वाला,
तो बताओ कितना तक का कॉल किया गया है? बोलेंगे सर 3 रुपया किया गया, 3 रुपया किया गया, 2 रुपया किया गया, यानी टोटल 8 रुपये का कॉल किया गया है। तो कॉल्ड अप कैपिटल वही होता है जितने तक का कॉल किया जाता है, यानी शेयर होल्डर लोगों को जितना रुपया मांगा गया है पेमेंट करने के लिए बोला गया है। अगर आपको सिर्फ 3 कॉल मांगा गया है, 1, 2 और 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा गया है, तो सिर्फ आपका 8 रुपया तक का ही मांगा गया है। अगर आपसे चारों इंस्टॉलमेंट मांग लिया गया है तो टोटल 10 रुपया आपका कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगा। अगर आपसे सिर्फ पहला और दूसरा मांगा गया है तो 3 और 3 सिर्फ 6 रुपया आपसे मांगा गया है अभी तक, यानी कॉल्ड अप वैल्यू सिर्फ 6 रुपया का होगा। आया समझ में? ये अमाउंट चेंज होता रहता है। ये एग्जांपल लेके बताएं कि 3, 3, 2, 1 होगा, हो सकता है 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, तब भी 10 रुपया हमारा बनेगा। हाँ या ना? तो कुछ भी हो सकता है। बोलो क्लियर है चीज? तो कॉल्ड अप वैल्यू क्या होता है समझ में आ गया? वेरी गुड। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसके बाद होता है पेड अप कैपिटल। इसके बाद क्या होता है? पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होता है पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या था? कितने का कॉल किया गया था, कितने रुपए तक आपका मांगा गया था, लेकिन हम जितना आपसे मांगेंगे क्या आप उतना दे दोगे, ये जरूरी थोड़ी ना होता है। हम आपसे मांग रहे 8 रुपया, लेकिन आप 8 रुपया नहीं दिए, आप हमको 3 और 3 6 रुपया दिए, लेकिन नेक्स्ट वाला 2 रुपया आप पेमेंट नहीं किए, फेल कर गए पेमेंट करना, फेल कर गए पेमेंट करना। तो पेमेंट आप कितना रुपया तक किए हो? सिर्फ 6 रुपया तक का किए हो, तो उसी को बोलते हैं पेड अप कैपिटल। उसी को क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। देखो यहां पे लिखा हुआ है पेड अप कैपिटल, इट इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट विच हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर एक्चुअली पेड किया रहता है। इफ एनी ऑफ द शेयर होल्डर हैज नॉट पेड द अमाउंट ऑफ कॉल्स, अगर कॉल का पैसा अगर वो कोई भी शेयर होल्डर अगर नहीं पे करता है, सच एन अमाउंट में बी कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर। उसी को कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। एरियर का मतलब ड्यू, यानी पैसा नहीं मिलना, बाकी हो जाना। बोलो समझ में आया? मतलब हम आपसे मांगे पहला अमाउंट इंस्टॉलमेंट मांगे 3 रुपया, आप दे दिए, दूसरा मांगे 3 रुपया आप दे दिए, तीसरा मांगे आपसे 2 रुपया आप नहीं दिए, तो जो पैसा आप नहीं दिए वही होता है हमारा कॉल्स इन एरियर। जो पैसा आप नहीं पेमेंट करोगे दैट इज कॉल्स इन एरियर। आई बात समझ में? अब पेड अप कैपिटल अगर निकालना है तो सर कैसे निकालना पड़ेगा? तो कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। बताओ आपसे कॉल किया गया है 8 रुपये का, जिसमें से आप 2 रुपया नहीं दिए, कॉल्स इन एरियर मतलब जो पैसा नहीं मिलता है, तो 2 रुपया नहीं दिए, तो बताओ आप पेमेंट कितना रुपया किए हो? 6 रुपये का पेमेंट किए हो, यानी पेड अप कैपिटल जो होगा वो कितने का होगा? 6 रुपये का होगा। बोलो समझ में आया यहां तक? हाँ या ना? अगर कोई भी डाउट किसी को भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, आपको समझ में आएगा। क्लियर चीज? और अगर फिर भी दिक्कत लगे तो मेरा नंबर आपको दे दिया जाता है 7890490767। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो। आया समझ में? कोई भी डाउट होगा आप वहां से हमसे क्लियर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करेंगे। सर क्या होता है इंपॉर्टेंट नोट्स, इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं सर। सबसे पहला होता है शेयर कैन बी इशूड इन इंस्टॉलमेंट। अभी बात कर रहे थे ना कि इंस्टॉलमेंट में इशूड कर सकते हैं शेयर्स को, तो इंस्टॉलमेंट का नाम क्या क्या होता है आइए हम लोग बात करते हैं। पहला नाम होता है एप्लीकेशन। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन। दूसरा का नाम होता है अलॉटमेंट, तीसरा का होता है फर्स्ट कॉल, और चौथा का होता है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट चलता रहता है, आप जितना भी कॉल कर सकते हो करते रहो, लेकिन हम लोगों को जो मैक्सिमम जो पढ़ना होता है ना वो 4 इंस्टॉलमेंट का ही पढ़ना होता है, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बस ये 4 इंस्टॉलमेंट पढ़ना है हम लोगों को। आई बात समझ में? आपका 3 भी हो सकता है, 3 में भी खत्म हो सकता है, यानी एप्लीकेशन किया, अलॉटमेंट किया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को एक ही बार बोल देगा कॉल, यानी कॉल पे बात कर लेंगे। आया समझ में? तो 3 इंस्टॉलमेंट में भी काम खत्म हो जाएगा। बोलेगा 4 रुपया दो एप्लीकेशन में, 3 रुपया दो अलॉटमेंट में और बाकी 3 रुपया दे दो कॉल पे, हो गया 10 रुपया हमारा काम खत्म। हाँ या ना? तो आपका 4 कॉल भी हो सकता है, 3 कॉल भी हो सकता है, 2 कॉल भी हो सकता है सर, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, बस 2 ही इंस्टॉलमेंट में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सीरियल नंबर से चलेगा, पहले होगा एप्लीकेशन, फिर होगा अलॉटमेंट, फिर होगा फर्स्ट कॉल और फिर होगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ऐसा नहीं कि फर्स्ट कॉल पहले कर लेंगे उसके बाद एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट, ऐसा नहीं होता है, यह सीरियल नंबर से चलता है। आइए बात समझ में? हाँ या ना? चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात बोला गया है कि शेयर्स कैन बी इशूड। शेयर्स जो इशूड हो सकता है वो ये 3 तरीके से इशू हो सकता है सर, यानी जो शेयर को बेचेंगे ना वो 3 तरीके से बेच सकते हैं। बताओ अभी शेयर का दाम कितना बोले थे हम?
10 रुपया बोले थे, हर एक शेयर का दाम कितना बोले थे? 10 रुपया बोले थे। और यही 10 रुपया फेस वैल्यू होता है। शेयर का वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, उसका चेहरा का दाम है। उस शेयर का दाम है 10 रुपया का। ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है, ध्यान रखना। वो 100 रुपया भी हो सकता है फेस वैल्यू, 20 रुपया भी हो सकता है फेस वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि 10 रुपया अगर फेस वैल्यू होगा तो उसका क्या काम करेंगे। तो बोलता है अगर आप शेयर्स को इश्यू करोगे एट पार। एट पार का मतलब होता है जितने का शेयर्स है आप उतना ही में बेच रहे हो। यानी अगर 10 का शेयर्स है तो आप 10 रुपया में ही बेचोगे, अगर 20 का शेयर्स है तो आप 20 रुपया में ही बेचोगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी कम नहीं। तो उसको बोलते हैं एट पार पे। तो इस जगह पे इशूड प्राइस जो होगा वो फेस वैल्यू के बराबर होगा। यानी जो हम इशू करेंगे, जितना में बेचेंगे, वो हमारा फेस वैल्यू के बराबर होगा, मतलब 10 रुपया ही रहेगा। आइए बात समझ में। दूसरा होता है एट प्रीमियम। प्रीमियम पे अगर इशू करेंगे, प्रीमियम क्या होता है सर? प्रीमियम मतलब कंपनी के लिए प्रॉफिट। यानी सर 10 रुपया का चीज हम ज्यादा में बेचेंगे। लो 10 रुपया का चीज हम 15 में बेच रहे हैं। 10 का चीज कितना में बेच रहे हैं? 15 में बेच रहे हैं। तो ये 15 रुपया आपका इशूड प्राइस हो गया, 10 रुपया आपका फेस वैल्यू हो गया। बोलो हाँ या ना? ये इशूड प्राइस हो गया आपका 15 रुपया, फेस वैल्यू है 10 रुपया। आप बताओ कितना रुपया ज्यादा में बेच रहे हो? 5 रुपया ज्यादा। यही 5 रुपया आपका प्रीमियम हो गया। ये 5 रुपया क्या हो गया? प्रीमियम। तो देखो यहां पे इशूड प्राइस जो आपका होता है वो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होता है। 10 रुपया प्लस 5 रुपया, वही ना 15 रुपया बनता है। तो ये आपका होता है प्रीमियम पे इशू करने का फॉर्मूला। आई बात समझ में। और तीसरा होता है डिस्काउंट पे। बताओ 10 का चीज अगर 15 में बेचेंगे तो प्रीमियम, लेकिन वही 10 का चीज अगर 8 में बेचेंगे तो डिस्काउंट हो गया। 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिए हम लोग वहां पे। आई बात समझ में। जहां पे इशूड प्राइस का मतलब हो गया फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका माइनस हो जाता है, प्रीमियम आपका प्लस हो जाता है फेस वैल्यू में, कोई दिक्कत। लेकिन एक मजेदार बात समझना यहां पे कि कंपनीज एक्ट 2013 जो नया वाला कंपनीज एक्ट है उसमें डिस्काउंट वाले को हटा दिया गया है। मतलब आप कंपनी हो, अगर आप शेयर्स को इशू करोगे तो सिर्फ एट पार पे कर सकते हो, एट प्रीमियम पे कर सकते हो। यानी सिर्फ आप 10 का चीज 10 पे कर सकते हो, 10 का चीज ज्यादा में कर सकते हो, 10 का चीज कम में नहीं कर सकते हो। यानी डिस्काउंट पे आप इशू नहीं कर सकते हो। यह कंपनीज एक्ट 2013 में बता दिया गया, अमेंडमेंट ले आया गया है। तो हम लोग जितना भी बात करेंगे डिस्काउंट का बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट को हटा दिया गया है। हम लोग बात करेंगे एट पार वाला और एट प्रीमियम वाला। बोलो समझ में आया सबको? तो आप अगर इसको कॉपी नहीं किए हो तो कॉपी कर लो, हम इसको पूरा साफ सुथरा कर देते हैं। क्लियर चीज? आप पॉज करके वीडियो को कॉपी कर लिया करना। अब हम लोग बात करने वाले अदर आइटम्स टू बी कवर्ड। क्या इसमें और भी हम लोग आइटम्स को कवर कर सकते हैं, है ना? यानी क्या क्या और कुछ हमारे पास बात है, ये जो चैप्टर में हम लोग का आने वाला है, तो उसको सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कॉल्स इन एरियर, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा देर पहले हम लोग जान चुके हैं कॉल्स इन एरियर के बारे में, बट इसको डिटेल्स में जान लेते हैं। तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है? इट मे हैपन दैट शेयर होल्डर्स डू नॉट पे द कॉल अमाउंट ऑन ड्यू डेट। यानी ड्यू डेट पे कॉल का पैसा शेयर होल्डर नहीं पे करता है। जैसे भी एग्जांपल लेके बताए थे, एप्लीकेशन में पैसा मांगे वो दे दिया, अलॉटमेंट में पैसा मांगे दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगे तो फेल कर गया, फाइनल कॉल पे पैसा मांगे फेल कर गया। तो जब हम पैसा मांगते हैं और वो फेल कर जाता है तो इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। यानी जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा, जिस कॉल का पैसा अगर कोई शेयर होल्डर फेल किया है, यानी वो कॉल्स इन एरियर हो गया। आई बात समझ में? तो वही लिखा हुआ है, व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी ऑफ द कॉल, सच अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। चाहे वो अलॉटमेंट का पैसा फेल करे, चाहे कोई भी कॉल का पैसा फेल करे, वो हमारा कॉल्स इन एरियर होगा। लेकिन ध्यान रखना, एप्लीकेशन का पैसा कोई भी फेल नहीं कर सकता, क्योंकि एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा मांगा ही जाता है। और जहां पे एप्लीकेशन का पैसा आप नहीं दोगे तो इसका मतलब आप नाम रजिस्टर्ड ही नहीं किए हो सर। आपका रजिस्ट्रेशन तभी हो सकता है, आपको शेयर तभी प्रोवाइड किया जा सकता है जब आप पैसा दोगे। पहले पैसा दो, तब आपका नाम रजिस्टर्ड किया जाएगा, तभी आपको शेयर्स दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए एप्लीकेशन पे कोई फेल नहीं कर सकता है। फेल कहां पे करेगा? अलॉटमेंट पे हो सकता है और फर्स्ट फाइनल कॉल पे हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? तो कॉल्स इन एडवांस होता है कॉल्स इन एरियर का जस्ट उल्टा। यानी उस इंस्टॉलमेंट का पैसा आप हमको पेमेंट कर देते हो जो अभी तक आपको मांगा ही नहीं गया है, वो होता है कॉल्स इन एडवांस। आई बात समझ में? यानी सर समटाइम्स शेयर होल्डर पे अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट ऑफ द कॉल्स नॉट येट मेड। अभी तक वो कॉल हुआ ही नहीं है,
और वो कॉल का पैसा हमको पहले ही मिल चुका है। हम अभी तक कॉल का पैसा यानी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मांगे हैं, अभी सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं। आप मुझे कॉल का भी पैसा पेमेंट कर दे रहे हो अभी से। हम अभी फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहे हैं और आप फाइनल कॉल का पैसा अभी से पेमेंट कर दे रहे हो। दैट इज कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो लायबिलिटी होता है किसके लिए? कंपनी के लिए। ठीक है, बोला द अमाउंट सो रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। इसी को कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। आइए बात समझ में। नेक्स्ट होता है सर फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर्स को फॉरफिट करना। शेयर को फॉरफिट करना मतलब क्या होता है? यानी जब्त कर लेना। फॉरफिट मतलब जब्त कर लेना यानी कैंसिल करना शेयर्स को। बोला इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स एंड सीजर्स ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर हुज शेयर्स हैव बीन फॉरफिटेड। जिसका शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं, जिसका शेयर्स को जब्त कर लेते हैं। सर जब्त क्यों करते हैं? जब्त कब करते हैं? जब कोई शेयर होल्डर फेल कर जाता है पैसा देने के लिए तो उसका शेयर अब उसके पास नहीं रहता है, वो फॉरफिट कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, यानी वापस ले लिया जाता है शेयर्स। बताओ, कभी आप सुने होंगे जब आप इंस्टॉलमेंट में ईएमआई पे आप अगर सामान खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, आप मान लेते हैं एक बाइक खरीदे हो और उसको ईएमआई इंस्टॉलमेंट में खरीदते हो, और आप अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हो अच्छी बात है। आप एक बार अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना बंद कर देते हो तो एक बार देखता है, दो बार देखता है, अगर आप पेमेंट करना बंद कर दिए आपका गाड़ी उठाएगा और चल देगा लेके। बोलो हाँ या ना? मतलब आपका गाड़ी को सीज कर देता है, गाड़ी को फॉरफिट कर लेता है। फॉरफिट करना मतलब जब्त कर लेना, यानी जो आपको गाड़ी दिया गया था वो वापस ले लेता है। उसी तरह से जो आपको शेयर्स दिया गया था वो शेयर्स को वापस ले लिया जाता है, क्योंकि आप उसका पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप उसका पेमेंट बस अधूरा किए और छोड़ दिए पेमेंट करना। आई बात समझ में? तो ये होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। क्लियर है चीज? और उसके बाद हमारा होता है नेक्स्ट प्रोराटा अलॉटमेंट। ये सब एक्सेस मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग कवर करेंगे चैप्टर्स में, लेकिन इसके बारे में जानकारी पाना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। तो प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है? इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इट इज नॉट पॉसिबल टू अलॉट शेयर्स टू द ऑल एप्लीकेंट्स। होता क्या है, हमारे पास शेयर्स हैं 10,000। शेयर्स कितने हैं? 10,000। यानी शेयर्स हमको देना है सिर्फ 10,000, इशू करना है 10,000 शेयर्स, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन आ चुका है 15,000 शेयर्स का, ज्यादा का आ चुका है, ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी 15,000 शेयर्स मांगा जा रहा है हमसे। अरे शेयर्स तो 10,000 है तो 15,000 कैसे दे दें? तो इसका मतलब यह होता है कि जब आपके पास एक्सेस शेयर्स का एप्लीकेशन आ जाता है और आप उसको नहीं दे पाते हो तो आप एडजस्ट करते हो उसको। क्या करते हो? एडजस्ट। एडजस्ट करने का मतलब जो मांग रहा है आपसे 100 शेयर आप उसको 80 शेयर दे रहे हो, जो आपसे मांग रहा है 150 शेयर आप उसको 120 शेयर्स दे रहे हो, यानी कोई शेयर्स आपको ज्यादा मांग रहा है आप उसको कम करके दे रहे हो। दैट एडजस्टमेंट इज नोन एज प्रोराटा एडजस्टमेंट। उसी को प्रोराटा अलॉटमेंट बोला जाता है। तो देख बोला है एप्लीकेंट्स मे बी अलॉटेड लेस नंबर ऑफ शेयर्स देन दे हैव अप्लाइड फॉर। लेस नंबर उसको शेयर्स अलॉट किया जाता है, दिया जाता है। जैसे भी एग्जांपल लिए 80 शेयर्स मांगोगे तो 60 दिया जाएगा, 100 मांगोगे तो 80 दिया जाएगा, 150 मांगोगे तो 120 दिया जाएगा, यानी कम दिया जाएगा। और जब कम शेयर्स आपको अलॉट किया जाएगा तो ऑल टाइप ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज नोन एज प्रोराटा अलॉटमेंट। यानी दिस टाइप ऑफ अलॉटमेंट जो आप करते हो, यानी दिस टाइप ऑफ अलॉटमेंट इज नोन एज प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आई बात समझ में? एग्जांपल देखो, इफ कंपनी अलॉट 50,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट ऑफ 75,000 शेयर्स, यानी मांगे थे आप, अप्लाई किए थे 75,000 शेयर्स, लेकिन आपको मिलेगा कितना? 50,000 शेयर्स ही मिलेगा। इट इज प्रोराटा अलॉटमेंट इन प्रोपोर्शन ऑफ 2:3, यानी 50,000 और 75,000 का रेशियो निकालोगे तो 2:3, यानी अलॉटेड और अप्लाइड का रेशियो आपका 2:3 का निकलेगा। इसको हम डिटेल्स में समझेंगे जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कहीं पे दिक्कत है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आई बात समझ में? दैट्स ऑल फॉर टुडे।